इसमें से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां की आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लिस्ट आने के बाद से टेंशन है, लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब कमलनाथ ने नाराज कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने को कह दिया। हालांकि बाद में सफाई देते हुए कमलनाथ ने कहा कि पुरानी दोस्ती है, इसलिए ऐसी बात कही। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि शिव की तरह उन्हें विष पीना पड़ता है। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों दिग्गज नेता, दोनों पुराने दोस्त, लेकिन टिकट बंटवारे के पचड़े में दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए। हालांकि ये नोकझोंक हंसी मजाक के माहौल में ठहाकों के साथ हुई। कमलनाथ पुराने रिश्तों का हवाला देते रहे और दिग्गी राजा शिव की तरह विष पीने की अपनी पीड़ा सुनाते रहे। कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट करेंगे पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। इस तरह हंसी ठिठोली में विवाद खत्म हो गया, लेकिन संकेत मिल गया कि एमपी में पहली लिस्ट के बाद कांग्रेस में जो अंदर खाने घमासान है, वो पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। कपड़े फाड़ने वाला ये विवाद भी इसी से जुड़ा है। हुआ ये कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से जब टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने कमलनाथ के घर पर प्रदर्शन किया। सफाई देते हुए कमलनाथ ने गेंद दिग्गी राजा के पाले में सरका दी। कमलनाथ के बयान वाला ये वीडियो वायरल हो गया और बीजेपी ने ये मौका लपक लिया। कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। इस तरह शिवपुरी का टिकट कांग्रेस में घमासान की वजह बन सकता था, लेकिन राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी कमलनाथ ने डैमेज कंट्रोल में देरी नहीं की। मंच पर जहां दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे, कमलनाथ ने कपड़ा फाड़ने वाले बयान को हंसी मजाक में तब्दील कर दिया। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट करेंगे पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सियासी जुगलबंदी पुरानी है, लेकिन पहली लिस्ट आने के बाद कुछ उम्मीदवारों को लेकर जो नाराजगी है, उसे संभालना दोनों के लिए आसान नहीं। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारे गए कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर भी कार्यकर्ता ऐतराज जता चुके हैं। अभी दूसरी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन कमलनाथ को एहसास है कि टिकट को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट करेंगे पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। बहरहाल इस खींचतान के बीच कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने वाला घोषणा पत्र जारी कर दिया। 106 पन्नों के घोषणा पत्र में 59 वादों का जिक्र है, जिसमें किसानों के लिए ऋण माफी, महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए की सम्मान निधि, 100 यूनिट तक बिजली फ्री और जातिगत जनगणना शामिल है। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि वो आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस सभी वर्गों को साधना चाहती है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान है, उसमें संतुलन बनाना भी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। परिवारवाद पर लगातार हमला झेलने वाले राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाया है।
मिजोरम में राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेता वंशवादी यानी कि सियासी परिवार से हैं। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynasty politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता परिवार के पालने से नहीं पैदा होता। वो परिश्रम से खेत खलियान चौक चौराहों चौपालों से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। इनके यहाँ परिवार के पालने से पैदा होते हैं। पालने में पैदा होने से पहले ही उनकी जो है वो गिनती शुरू हो जाती है कि साहब ये जो है वो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे या ये हमारे जो है वो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या जो भी बनेंगे। राहुल गांधी ने परिवारवाद पर पलटवार किया, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक बयान से कांग्रेस घिर गई। तिरुवनंतपुरम के एक इवेंट में उनसे पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। इस पर थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, लेकिन राहुल गांधी को भी दावेदार बताया और दलील दी कि कांग्रेस परिवार द्वारा चलाई जा रही पार्टी है। Result comes out, then because it's a coalition and not one party, the leaders of those parties will have to get together and pick someone. But my guess is from the Congress party, it's bound to be either Mr. Kharge, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. But at the same time, the merit of a parliamentary system is that the Prime Ministers are first among equals.